देखो अपनों ने कल अध्याय शुरू करा था 5वां सारणिक, 3 अध्याय पढ़ रहे, 4, 5, 6 तीनों का ब्लूप्रिंट 13 नंबर का है, जिसमें चौथा कल ही अपनों ने 5वां कल से शुरू करा है। ठीक है, अब एक बात समझ लेना, उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ जिन्होंने अध्याय 4 बिल्कुल नहीं कर रखा है और जो 5वां देख रहे हैं, तो उनको 5वां तो आ जाएगा समझ में, ऐसा कुछ नहीं है। 4 से इसका इतना संबंध नहीं है, पर छठा पूरा 4 पे डिपेंड है। छठा पार्ट वही कर पाएगा जो इसको 4 अच्छे से आता है। तो अभी भी टाइम है, आप 4 अच्छे से कर लो। ठीक है, 5 आ जाएगा आपको समझ में। अवयव का इतना है नहीं कुछ, सारणिक है बिल्कुल। 4 में पढ़ा था अपनों ने अवयव, 5 में पढ़ेंगे सारणिक और 6 में पढ़ेंगे दोनों मिला के। अवयव भी आ जाएगा उसमें और सारणिक भी आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना जिन बच्चों ने नहीं करा है उनके लिए 6 अध्याय मुश्किल हो जाएगा, कठिन पड़ेगा। पर समझाएंगे तो सही उसको, पर फिर भी आपको सरल करना, उसको बहुत सरल करना। अरे बहुत ज़्यादा सरल हो जाएगा। यदि 4 को आपने बहुत अच्छा कर रखा है तो फिर 6 आपके लिए बहुत सरल पड़ेगा। ठीक है, आगे देखते हैं, क्योंकि इसमें भी गुणा आएगा, वही जोड़ ओड़ आएगा, देख लेंगे जब आएगा तब। कल तक के 9 क्वेश्चन आपने कर लिए होंगे अच्छे से। 3 बाई 3 मतलब जो सारणिक होते हैं वो वर्ग अवयव के होते हैं, ये ऑब्जेक्टिव आता है, मैंने बता दिया था। ठीक है, सारणिक वर्ग अवयव का एक संख्या वाला मान होता है। ठीक है, अब 3 बाई 3 के देखो और याद करेंगे। 9 तक कर लिया अपनों ने। ये भी 3 बाई 3 का डेल भी बोलते हैं, मोड भी बोलते हैं, दोनों का मतलब एक ही होता है, कल बताया था मैंने। तो देखो ये भी आया हुआ क्वेश्चन, ये अवयव के रूप में दे रखा है, ये 3 बाई 3 का है। तो आपको स्क्वायर मतलब वर्ग अवयव के रूप में ही दे रखेंगे जब भी दे रखेंगे। ठीक है, जितनी रो रहेंगे उतने ही क्या रहेंगे, कॉलम। तो इसको समझ लो, आपको क्या ज्ञात करना है, मोड ए या सारणी के बोलते हैं इसको, डिटर्मिनेंट ए। ठीक है, ये भी लिख देते, ये भी लिख देते, और एक और बताया था डी ये 3 चीज़ों से लिखते हैं, डी ए का, बी हो तो बी का, मतलब इसका ये सारणिक अवयव का चिन्ह बदल दो आप, सारणिक में ले आओ। ये सारणिक 1 2 5 1 1 4 -2 -3 -9। ठीक है, आ रहा है समझ दोनों स्टेप में क्या फ़र्क है। ये ए है, ये अवयव वाला है, आपको सारणिक वाला निकालना है, तो इसको सारणिक के कपड़े पहना दिए। ठीक है, अब कैसे करते हैं, 1 आएगा, फिर जगह छोड़ो, बीच वाले का चिन्ह बदलेगा, प्लस है तो इसकी बात करें पहली रो की, माइनस आएगा। ठीक है, चिन्ह बदल के फिर जगह छोड़ो, फिर जो चिन्ह है वो ले लो, फिर एक सारणिक बनाओ डिटर्मिनेंट। ये सब अंदर जो भी बनेंगे वो 2 बाई 2 के बनेंगे। अब आपको पहली लाइन लेनी ही नहीं है, ये वाली 1 को छुपाना है पहले, तो यहाँ पे ऐसा रखो तो ये 4 संख्या दिखेगी। आपने कल अच्छे से ईमानदारी से कल का टारगेट करा होगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, फिर पहली लाइन पे हाथ रखो, इसको छुपाओ, इस 1 को, ये वाला, इस 1 को तो छुपाया मैंने, ये तो ये 4 बच गए। फिर इसको छुपाया, तो छुपा के देखो क्या आएगा, 2 -3 5 9, ये आएगा। तो 2 -3 5 -9, इस -2 के लिए छुपाओगे तो ये तो छुपा नहीं है, अब ये छुपा दो, तो 2 1 5 4 क्या आ जाएगा, 2 1 5 4। ये 5.1 में ये सीखा था अपनों ने। अब चाहो तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, कैसे, ऊपर से नीचे 1 का -9 में -9, फिर मन से माइनस लगा के रुक जाना है, फिर नीचे से ऊपर चलना है। ठीक है, तो 4 का 3 में करोगे तो -12 आएगा, वो माइनस क्या हो जाएगा, +12। क्लियर, -1। फिर से 5 का इसमें करोगे, ऊपर से नीचे आओगे, 2 का -9 में तो -18, बीच में मन से माइनस लगाना है, नीचे से ऊपर जाने के पहले लगा के रख लेना। फिर यहाँ से यहाँ करेंगे तो 5 का 3 में करोगे तो 15, -15, वो माइनस क्या हो जाएगा, +15, -2, पहले ऊपर से नीचे, तो 2 का 4 में 8, मन से बीच में माइनस, फिर नीचे से ऊपर, ये बनाना नहीं आपको एरो 5 का 1 में। ठीक है, हो जाएगा, जो जोड़ता है उसको जोड़ लो, 3 बचेगा, 12 में से 9 गए, -1 15 और 18, माइनस का 3 बचेगा। ठीक है, -2, 8 में से 5 गए तो कितना बचा, 3, 1 का 3 में गुणा 3, माइनस प्लस ये 3, -2 का 3 में 6, तो आगे का 3 और 3 6 हो रहा है, पीछे का भी 6 हो रहा है, तो 6 और 6 कितना आ गया, 0। आए समझ, नहीं आए तो देखो और समझते हैं। ये दे रखा है आपको
और इसका मान ज्ञात करना। ये अर्धवार्षिक 18 में आया हुआ है, त्रैमासिक 18 में आया हुआ है। आते ऐसे क्वेश्चन है 2 नंबर में या ऑब्जेक्टिव में पूछ ले। तो डेल जीरो का सारणिक बनेगा साइन अल्फ़ा, चिन्ह बदल के लेना है। प्लस का दिख रहा है, कुछ भी चिन्ह मतलब प्लस का है, तो आपको क्या लेना है माइनस का, चिन्ह बदल के। इसका डिटर्मिनेंट सारणिक बनेगा यहाँ पे, ये जो है वही चिन्ह कोस अल्फ़ा। ठीक है, अब छुपा के देखो, यहाँ पे 0 के छुपा के पहली लाइन लेनी ही नहीं है, इसको छुपाना है, ऊपर वाले को छुपाना है और इसको छुपाना है। क्या ये 0 को पूरा दबाना है, मतलब यूँ समझो कल देखा था अपना प्लस बनाना है। प्लस कैसा, ये इस 0 पे प्लस बनाओ तो ये 4 संख्या दिखेगी, इस पे बनाओगे तो ये 4 दिखेगी, इस पे बनाओगे तो ये 4 दिखेगी। तो आपको मैं डायरेक्ट तरीका बता देता हूँ, इसमें हर बार ऐसा नहीं करना पड़े। क्या कि देखो ऊपर वाली लाइन नहीं लेनी है, जब इस 0 की ऊपर वाले मतलब इसको लेना, तीनों को लेना है, क्योंकि तीनों को ले चुके हैं, अब इन चारों को लेना है, मतलब दोनों रो को लेना है। तो इस वाली लाइन को लेना ही नहीं है, पहली पंक्ति को या पहली रो को नहीं लेना है। दूसरी को लेना है तो पहले इसको छोड़ दो, यहाँ पे लिखोगे तो इसको छोड़ के लिख दो, ठीक है। फिर यहाँ लोगे तो इसको छोड़ के लिख दो, और यहाँ पे लोगे तो इसको छोड़ के लिख दो। कौन कौन से नीचे वाले, ऊपर वाले तो लेना ही नहीं है। तो देखो अब डायरेक्ट करो आप इसको, कैसे 0 को छोड़ दिया तो 0 वाली लाइन छोड़ दो, ऊपर के लेना ही नहीं है, 0 वाली लाइन ऊपर के लेना ही नहीं है, याद रखना। ले लिए पहले से ही, माइनस का 0 यहाँ क्या आ जाएगा साइन बीटा, माइनस साइन बीटा, और यहाँ क्या आ जाएगा 0। फिर दूसरे वाले पे हाथ रख दो, ऊपर के लेने नहीं, याद रखना है, ये नीचे और नीचे वाले, माइनस साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा, नीचे वाले यहाँ पे साइन थोड़ा दूर रखना आप, साइन बीटा और 0, माइनस कोस अल्फ़ा। कोस अल्फ़ा वाली लाइन इस पे हाथ रख दिया, ऊपर वाला लेना ही नहीं है, नीचे के 4, ये क्या माइनस साइन अल्फ़ा 0 कोस अल्फ़ा माइनस साइन बीटा। इस पे हाथ रखा, ऊपर वाले लेने नहीं, ये 4, इस पे हाथ रखा, ऊपर वाले लेने ही नहीं, तो ये और ये आ गया। फिर यहाँ पे लेना है 0 के लिए, ये 0 के लिए, तो यहाँ हाथ रखा, ऊपर वाले लेने नहीं है, तो ये 2 और ये 2, क्लियर है। अब गुणा कर लो, 0 का 0 में करा 0, माइनस एक और माइनस है, प्लस साइन का साइन में करा साइन स्क्वायर बीटा, क्लियर, माइनस साइन अल्फ़ा। इसका इसमें करोगे तो 0, माइनस कोस का साइन बीटा में करोगे तो साइन बीटा कोस अल्फ़ा, ऐसा ही होगा, ध्यान से देखो, माइनस यहाँ चल रहा है कोस अल्फ़ा, इसका माइनस ये रहा, साइन अल्फ़ा का साइन बीटा में करोगे तो साइन अल्फ़ा साइन बीटा, बीच में मन से लगाना है माइनस, कोस अल्फ़ा का 0 में करोगे, नीचे से ऊपर जाओगे तो पहले माइनस लगाते हैं, 0 में करोगे तो 0 मिलेगा, ठीक है। आगे 0 है तो पूरा 0 हो जाएगा, याद रखना किसी संख्या में 0 का गुणा करना है। जैसे आपके पास लिखा है 2 गुणित 5 एक्स स्क्वायर, ठीक है, और आखिरी में 0 लिखा है या आगे 0 लिखा है, तो फिर पूरा 0 बन जाएगा, क्योंकि 0 का गुणा होगा तो पूरा क्या हो जाएगा 0। तो ऐसे आगे 0 है तो पूरा 0, माइनस इस साइन का अल्फ़ा का इसमें करा तो यहाँ 0 आया, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, यहाँ पे करा तो अलग अलग संख्या है ना, ये अल्फ़ा होता ये भी अल्फ़ा होता तो साइन स्क्वायर हो जाता, पर अभी अलग है, साइन अल्फ़ा साइन बीटा कोस अल्फ़ा, माइनस ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो देखो यहाँ पे करोगे आप, ये साइन बीटा का ही का है, देखो तो ये माइनस का है, देखो ध्यान से, इस कोस अल्फ़ा वाले को दबा के देखो, माइनस साइन अल्फ़ा 0 माइनस साइन अल्फ़ा 0, इस कोस वाले को, इस वाले को ऊपर लेना ही नहीं, कोस अल्फ़ा माइनस साइन बीटा, ये तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया था पहले से ही, अब माइनस आ जाएगा। तो कोस अल्फ़ा करोगे तो ये पहले जो लिखा वो लिख दो, अंदर वाला साइन अल्फ़ा साइन बीटा, और अंदर से कौन आ गया कोस अल्फ़ा, माइनस और ये माइनस प्लस, इसका इसमें करोगे तो 0, ठीक है, कर लेना, आ जाएगा आपको आसानी से। साइन अल्फ़ा साइन बीटा कोस अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा साइन बीटा कोस अल्फ़ा, एक जैसा, एक प्लस का एक माइनस का है, पूरा कट जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 0। आया कुछ समझ?
ठीक है, कल के क्वेश्चन करेंगे तो आज के थोड़े सरल लगेंगे आपको, ध्यान से देख लो इसको, फिर आगे के करेंगे। 12 नंबर देखो, 12 नंबर समझो आप, यदि ये सारणी का मान 0 के बराबर हो तो x का मान ज्ञात करो। ठीक है, यहाँ से x निकालना है। 2/2 के लिए करे थे कल अपनों ने, या 3/3 का है। ठीक है, वर्ग के रूप में ही दिखेंगे सारणी, क्योंकि सारणी वर्ग अवयव के होते हैं। ठीक है, इसका हल देख रहे हैं, जिसका मैं डायरेक्ट प्रसार कर रहा हूँ। x बीच वाली संख्या का चिन्ह बदल के लेना है। ठीक है, जो जैसा लिखा है वैसा ही लिख दो, प्लस का है प्लस का, माइनस का है तो माइनस का आखिरी वाला। अभी क्या समझा मैंने, ऊपर वाला नहीं लेना है, मतलब x माइनस 6 ये ले लिया आप लोगों ने। अब नीचे वाले लेने हैं, अब x ले रहे तो x इस पहले वाले कॉलम पे हाथ रखो, बाकी लिख दो। -3 3 1 2 6 पे हाथ रख दो, आगे वाला ये है 2x 0। ठीक है, यहाँ क्या आ जाएगा 3 2 आया समझ, ये आगे ही रहेगा 3 पीछे ही रहेगा, 2x आगे पीछे मत लिख देना। फिर एक वाले के लिए यहाँ लाइन हाथ रखा अपनों ने, ऊपर वाले को लेना ही नहीं है। 2x 0 -3 1 कर लोगे इसको। ठीक है, अब आगे देखते हैं, बराबर क्या दिया इसमें 0। x 3 दूना 6 -6, बीच में मन से माइनस, नीचे से ऊपर जाएंगे तो 1 का 3 में 3 प्लस 6, 2x का 2 में तो 4x, बीच में मन से माइनस, 0 का 3 में 0 प्लस 1, पहले ऊपर से नीचे तो 2x का 1 में 2x माइनस, ये माइनस प्लस, 0 का 3 में तो 0, 0 का 3 में 0 होता है, 0 का गुणा करने पर संख्या 0 हो जाती है। x अंदर हो गया -9 जुड़ेगा 6, यहाँ हो गया 4x 0 छोड़ दो प्लस 1, यहाँ हो गया 2x 0 जोड़ा 2 ही आएगा बराबर 0। तो माइनस का 9x 6 चुक 24x और प्लस का कितना हो गया 2x बराबर 0। -9x 24x प्लस 2x 26x बराबर 0। 26x माइनस 9x, 26 में से 9 घटाओगे तो 17x बराबर 0। x का मान निकालना तो 0 के बटे में क्या आएगा 17। अब ऊपर 0 है तो पूरा 0, ऊपर 0 है तो क्या हो जाएगा पूरा 0। तो आया समझिए x का मान कितना आ जाएगा यहाँ से 0। जमाना कैसे आपको आया समझिए, x बीच वाले संख्या का चिन्ह बदल के, और ये 1 जैसा चिन्ह है वो, ऊपर वाला लेना नहीं है। x की बात करेंगे पहले वाले की, तो पहले वाले पे हाथ रख दो, बाकी के 4 लिख दो, 4 4 ही लिखेंगे। ठीक है, फिर दूसरे वाले की बात करें, दूसरे वाले पे हाथ रख दो, ये नीचे के ये 2 और ये 2 लिख दो। ठीक है, 1 की बात करें तो 1 पे हाथ रख दो, ऊपर वाला लेना ही नहीं है। 2x 0 -3 1, 2x 0 -3 1 और बराबर दिया ही था, कर पाओगे। फिर आगे के अब 2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। इसके बाद देखो 13 और 14 नंबर पढ़ेंगे। 13 पे ध्यान दो, पहले ए दिया है तो दर्शाओ ये बराबर ये, मतलब सिद्ध करना है। तो देखो इसका हल, इसमें जो लिखा है वही निकालते चलो, बस आप अपने आप आंसर आ जाएगा। देखो पहले RHS में क्या लिखा है, ए का मोड मतलब ए का सारणिक, तो ए का सारणिक निकाल के रख लो आप। किसका सारणिक निकाल लो, ए का। या नहीं हो तो पहले देखो यहाँ अंदर क्या लिखा है 2a, तो पहले इसका ही ले लें। LHS मोड में 2a के लिए डायरेक्ट नहीं आएगा ना, तो पहले अंदर वाला निकालो। अंदर वाला निकालोगे मतलब क्या निकालोगे 2a, क्या निकालोगे 2a। 2a अपनी जगह पे a अध्याय 4 में कर रखा है, a ये रहा 1 4, ध्यान से समझना 2 2। क्या कर रहा मैंने LHS लिया, LHS के अंदर क्या लिखा है वो 2a निकालेंगे, याद रखना 2a निकालेंगे मतलब 2a, a मतलब दिया है, ये अवयव है तो अवयव गुणा हो जाता है, याद रखना। अवयव गुणा कैसे होता है, सभी में होता है, अंदर जाता है तो 2 एकम 2, 4 दूना 8, 2 दूना 4, 2 दूना 4, ये आ गया। ठीक है, अब इसका LHS ले लो। तब इसका LHS ये बोल रहा है कि अब 2a का सारणिक निकालो, डिटर्मिनेंट मोड लगाए। तो इसका मतलब भी अपनों ने सीखा था 2a में क्या कौन सा चिन्ह लग रहा है, सारणिक का। मोड मतलब सारणिक का है, तो 2a में सारणिक लगा दो तो इसके कपड़े बदल जाएंगे, ये अवयव वाला बदल जाएगा सारणिक में। तो 2 8 4 4,
इतना आया समझिए। गुणा क्या कैसे होता है, ऊपर का नीचे, सॉरी हाँ ऊपर का नीचे 8 माइनस लगता है 8 चुक 32, तो 32 में से 8 गए तो माइनस का 24, चाहो तो इसको समीकरण 1 लिख लो। ये LHS का मान आई है। अब फिर और आगे समझो, अभी क्या करा उतना आया समझे। LHS के लिए इतना लिखा, अंदर क्या दिखा 2a, तो 2a निकाला, मतलब जो a दिया है उसमें 2 का गुणा कर लिया, ये कर लिया अपनों ने। फिर उसका मोड निकाल लिया, मोड मतलब सारणिक, ये वाला 2a का, तो यहाँ अवयव का चिन्ह है तो अपनों ने क्या लगा दिया, सारणिक का क्रॉस गुणा कर लिया। ठीक, आगे LHS हो गया। अब क्या ले लो RHS, तो RHS 4 मोड a। ठीक है, तो अब ध्यान से समझना, 4 मोड a, तो ये मोड लगा दिया, a मतलब ये, तो देखो ये अब ये चिन्ह लगाना है, a का मोड। अभी 12वां या 11वां सवाल ऐसा करवाया था जिसमें मोड a पूछा था, तो a ऐसा दे रखा था, मोड a निकाला था अपनों ने, तो मोड a ये हो जाएगा ऐसा वाला 1 4 2 2 ये वाला, तो ये मोड है ना, मतलब अवयव का चिन्ह हट जाएगा मोड में, तो a का मान रख दो 1 4 2 2। अब याद रखना, जो चीज़ अवयव में होती है वो ज़रूरी नहीं हो कि सारणिक में हो। मतलब क्या कि जैसे यहाँ 2a निकाला था तो अवयव में गुणा हो जाता है, अवयव में गुणा हो जाता है, इसमें भी हो जाता है, पर कैसे होता है वो बाद में सीखेंगे। अभी इसको अंदर वाले को हल कर लो, अंदर वाले को क्या कर लो आप, हल। आया समझिए, 4 ऐसा कैसा, a का सारणिक लिख दिया, मतलब a अवयव के रूप में या सारणिक के रूप में लिख दिया। ठीक है, 1 का 2 में गुणा करोगे तो 2, माइनस 4 का 2 में करोगे 8। ठीक है, आगे बढ़ो, ये हो गया 4, अंदर बचेगा -6, तो गुणा करोगे तो माइनस का 24, समीकरण क्या हो जाएगी 2। फिर लिख देना समीकरण 1 व 2 से LHS बराबर क्या आ रहा है, RHS, या दूसरा कहने का मतलब 2a का कितना आ रहा है 4a, अतः क्या लिख दोगे, सिद्ध हुआ। ये 2/2 का था, नहीं आया समझे तो देखो अपने पास एक और सवाल है इसी पैटर्न का, a दे रखा और दर्शाना, या 3a लिखा है या 27 लिखा है। ठीक है, तो इसको भी हल करके देखते हैं, ये भी आया हुआ है 18 में अर्धवार्षिक की। तो देखो पहले यहाँ करा ऐसा ही, LHS के लिए हल कर लेंगे। LHS, इसका LHS है मोड में 3a के लिए, डायरेक्ट मत लिखना कि LHS, ये लिखना है के लिए, मतलब हल करना आपको अंदर वाला निकालना है। जैसे यहाँ क्या निकाला था, अंदर का 2a निकाला था, ऐसे यहाँ क्या निकालना आपको 3a, और अवयव मतलब a एक अवयव है 3/3 का, तो ये 3, a का मान ऊपर से रख दो 1 0 0। मोड में पूछेंगे तो इसका मोड यहाँ निकाल के बता देता हूँ आपको, ये मोड है 1 0 0 0 1 0 1 2 4, ये सारणिक बन गया, ये वाला चिन्ह लगा दिया ना इसमें। ये 3a 0 1 0 1 2 4, ये अवयव में अंदर गुणा होता है तो सब में होता है। 3 0 में 0 0 0, 3 कम 3, यहाँ 0, 3 कम 3, 3 दूना 6, 3 चौक 12। ये जो आया है वो क्या है आपका 3a, आपको 3a नहीं चाहिए, क्योंकि जो LHS है वो बोल रहा है कि जो 3a आया उसका सारणिक बताओ, ये सारणिक का चिन्ह है, क्या बताओ इसका सारणिक। तो इसको 3a को किस रूप में लिख लो आप, सारणिक के, ये सारणिक का चिन्ह, ये अवयव का है। तो 3 0 0 0 3 0 3 6 12। ठीक है, आगे अभी बताया था 3, अब देखो कुछ डायरेक्ट -0 लोगे। अब बड़े सवाल में ऐसा नहीं करेंगे, छोटी छोटी चीज़ यहाँ डायरेक्ट कर सकते हो बड़े सवाल में। देखो 3 लिया, 0 का चिन्ह बदल के लेना है, और ये 3 लिया, आपको पता है यहाँ क्या आएगा, यहाँ क्या आएगा, यहाँ क्या आएगा, पर उसको डायरेक्ट कैसे लिखना है वो देखो, इसको छुपाना है और 0 अलग छुपाना है। यहाँ क्या लिखा है 3, क्योंकि ये 4 संख्या आएगी, ऐसा बनाओगे आप तो 4 आएगी, तो 12 का 3 में तो आएगा 36। नीचे से ऊपर जाओगे तो मतलब पहले वाले पे ध्यान ही मत दो, और ऊपर वाला तो ऐसे ही आपको पता है वो लेना ही नहीं, ये हो गया 36, माइनस लगाए 0 का 6 में 0। अब ये 0 वाले को छुपाया, ऊपर वाले तो लेना ही नहीं है, तो यहाँ देखो 0 है, यहाँ 12 है, तो 0 का 12 में गुणा करोगे तो 0 माइनस, फिर यहाँ 0 है, यहाँ 6 है, तो 0 का 6 में करो। ध्यान से देखो, इसको छुपा के देखो ध्यान से, 0 का 12 में करा 0, 0 का 6 में करा 0, तो ये भी 0।
प्लस 3। तो ये 3 वाला देखो ऊपर का लेना ही नहीं है, 0 का 0 में करोगे तो 0, माइनस 0 का 3 में करोगे 0, तो ये आ जाएगा 0 माइनस 0, कर लेना आ जाएगा। या एक स्टेप बढ़ा लेना जैसा करते आए। 36 का 3 में गुणा करो, ये एक काम करो 36 घटा के लिख दिया 0, अंदर 0 बचा प्लस 3। ये एक काम करो इसमें 0 क्यों लिखो, 0 का गुणा कर दिया 0, 3 का गुणा अंदर हो गया तो अभी क्या हो गया 0। 36 का 3 में करते हो तो 6 18 का 8 हासिल 1, 3 का 3 में 9 और 1 10, कितना आ जाएगा 108। आया समझ? इसके जैसा ही है। अब इसका RHS ले लेते हैं। तो RH समझो आप, RHS ये लिखा है 27A, ठीक है, मोड में 27 अपनी जगह पे, ये सारणिक है, ठीक है। तो जो A लिखा है उसको सारणिक के रूप में लिख दो यहाँ पे, ये सारणिक, ठीक है। यहाँ लिख के बताया था मैंने ऐसा ही, क्या 1 0 0 0 1 0 1 2 4, ठीक है, ये सारणिक के रूप में लिख दिया। ऐसा होता केवल A 27A, तो A पूरा लिखा था, जैसे यहाँ था नहीं क्या था 2A, तो देखो 2A कैसे लिखा, ध्यान से देखो, ऐसा लिखा था। यहाँ पे क्या था 3A अंदर वाला, ये 3A, तो ये 3A पूरा लिखा मैंने। अब यहाँ A नहीं है, ये सारणिक का A है, ध्यान से समझो। तो आप इसको सारणिक के रूप में लिखोगे, ठीक है। सारणिक में गुणा नहीं करते, अंदर हल करना पड़ता है। तो हल के लिए समझो आप, ये 27 ऐसा 1, यहाँ डायरेक्ट बता रहा हूँ फिर से, माइनस का ये 27 सब के लिए, इसलिए बड़ा कोष्टक, ध्यान गलती नहीं हो जाए। फिर यहाँ पे कुछ संख्या आएगी, 0 का चिन्ह बदल लिया, प्लस का 1, यहाँ पे कुछ आएगी और ये बड़ा बन। 1 के लिए ऊपर के लेना ही नहीं है, इस पर ध्यान दो। इस 1 को छुपा, ये तो देखो ये और ये छुपेगा, तो 1 2 0 4, तो उसकी तो जगह नहीं है अपने पास, डायरेक्ट 1 का 4 में 2 का 0 में, तो यहाँ से यहाँ करोगे तो 4 माइनस 0, ठीक। आगे अब इस 0 को छुपाना है, तो ये ऐसे छुपेगा, ऐसे छुपेगा, मतलब ये छुपा दो, ये छुपा दो, ऊपर का तो छुपता ही, 0 का 4 में 0 माइनस 0 का 2 में 0, तो यहाँ आ जाएगा 0 माइनस 0, ठीक है। एक और बार 1 का, तो 1 को छुपाओगे तीसरा वाला, तो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, मतलब 0 माइनस 0। ये 27 चल ही रहा है, 1 का 4 में गुणा हुआ तो 4, ये बड़ा कोष्टक चलने दो। 1 का 4 में हुआ 4, 1 का 0 में हुआ 0, यहाँ 0 का 0 में गुणा हो रहा तो ये भी 0, 1 का अंदर 0 में गुणा होगा तो ये भी 0, तो यहाँ बचेगा 27 और अंदर 4, 27 चुक 108। कैसे? 4 का 7 में गुणा करो, 7 चुक 28 का 8 हासिल 2, 4 2 8 और 2 10, समीकरण क्या हो जाएगी 2, समीकरण 1 व 2 से बराबर आ जाएगा। तो समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, LHS बराबर RHS, मतलब क्या कि मोड 3A किसके बराबर 27 मोड A के। नीचे क्या लिखोगे, अतः सिद्ध हुआ, ठीक है। अब देखो ये तो सवाल पूरा हो गया, ये जो मैं बता रहा हूँ इधर रफ में बता रहा हूँ, इन दोनों सवालों से एक निष्कर्ष निकलता है, ठीक, एक ऑब्जेक्टिव बनेगा आगे। क्या? वो वाला देखो पहले, मोड 2A बराबर क्या सिद्ध करा आप लोगों ने 4 है, यहाँ क्या सिद्ध करा मोड में 3 है। ध्यान से समझोगे तो आपको आगे जाके ऐसा ऑब्जेक्टिव याद भी नहीं रखना पड़ेगा, और 100% कम से कम 100 में से 90% बच्चे गलती करते हैं, ठीक है। जो 2 के लिए 4 आया था, यहाँ 3 के लिए 27 आया था, तो ये वाला जो अवयव है ये देखो ध्यान से 2/2 का है, देखो ध्यान से। वो जो 3 के लिए करा है वो ध्यान से देखो, वो कितने बाय कितने का है, 3/3 का। तो आपको ध्यान केवल क्या रखना है कि 2/2 का अवयव है, तो ये 2 बाहर निकलेगा, ये 2 क्या निकलेगा बाहर, तो इसका वर्ग हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा वर्ग। देखो 2 बाहर निकला, 2/2 का है तो 2 घात लगेगी, और 3/3 का है तो 3 पे घात निकले, 3 है, 3 बाहर निकलेगा तो 3 घात लगेगी, 3/3 का है तो 3 घात लगेगी, 2 लिखा है तो 2 की घात 2 लगेगी, 3 लिखा है तो 3 लगेगी। क्यों? क्योंकि क्या है, एक बार और देखो, 2 लिखा, ये वाला क्या लिखा, अब अवयव किस कोटि का 2/2 का, तो घात क्या लगेगी 2 लगेगी, ठीक है। तो वो 4A आ जाएगा, ये सिद्ध हो गया।
ठीक है। यहाँ क्या है 3 लिखा, कितने बाय कितने का है 3, तो 3 घात लगेगी, ये 3 बाहर आ गया, मतलब ये 3 यहाँ आ गया और घात कितनी लग जाएगी 3, अंदर क्या बचेगा a, तो 3 की घात 3 होता है 27 है। आया समझ, ये सिद्ध हो गया। मतलब 3 बाय 3 वाले में 3 घात लग जाएगी, 2 वाले में 2 लग जाएगी। तो ध्यान से देखो के a का डायरेक्ट मान बताना है और ये 3 बाय 3 कोटि का है। किस कोटि का है, तो के बाहर निकलेगा, के मतलब यहाँ समझो 3 है तो 3 बाहर निकला। अब जिस कोटि का उसकी घात लग जाएगी 3, तो ये बाहर निकल गया, 3 कोटि का है तो 3 घात लग गई और अंदर क्या बच गया a। तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बनता है कि वो पूछते हैं कि मोड के a किसके बराबर होता है और कोटि दे रखते हैं, क्वेश्चन में ऑलरेडी बोल दे कि 3 बाय 3 का है, तो बाहर आएगा तो घात 3 लग जाएगी, अंदर क्या बच जाएगा a, अंदर क्या बच जाएगा a। आया इतना समझ में, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, ये तो सब मैंने ऑब्जेक्टिव समझाया या है नहीं अपना क्वेश्चन में, ठीक है, याद रखना। फिर आगे बताऊँगा मैं इसको, और देख लो ध्यान से। देखो कुछ ऑब्जेक्टिव समझ लो आप, 17 नंबर इसका ही, कि यदि a एक 3 बाय 3 कोटि का वर्ग आयु, वर्ग मतलब जितनी रो उतने कॉलम में 3 बाय 3 का, तो मोड के a मतलब सारणी के a का मान होगा। तो देखो अभी करा था ऐसे थोड़ी देर के लिए, और बता दूं आपको कि 2 बाय 2 वाले में उन्होंने ऐसा पूछा था 2a, तो ये 2 बाहर आया था और 2 बाय 2 का था तो स्क्वायर हो गया था, याद रखना, ठीक है। 3 बाय 3 का था, क्या था 3 बाय 3 का था, तो यहाँ 3a आया था, तो 3 बाहर आया था, तो 3 बाहर आएगा तो सोचो अंदर क्या बचेगा, ये बचेगा, और 3 बाय 3 का है तो घात 3 लग जाएगी, तो 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 27 आ जाएगा। और इसका हल करा था तो 2 बाहर आया, 2 बाय 2 का है तो 2 घात लगेगी, तो यहाँ 4 आया था, तो ये सिद्ध करा था इसके बराबर ये और इसके बराबर ये। अभी 2 सवाल करे थे, 12-13 नंबर जो भी था, 11-12 नंबर आया समझे। तो 2 बाहर आएगा तो 2 बाय 2 कोटि का होगा तो 2 घात लगेगी, 3 जैसे यहाँ कुछ भी हो वो बाहर आएगा, 3 बाय 3 का वो 3 घात लगा दो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 3 बाय 3 का है और अंदर के ए लिखा है, क्या लिखा है के ए, तो के बाहर लिख दो, के को बाहर लिख दो, अंदर क्या बचा ए, कितने बाय कितने का ये 3 बाय 3, तो घात क्या लगा दो 3, ठीक है ऐसा। तो ये अभी करके भी देखा अपनों ने, आता भी है। तो 3 बाय 3 का है, तो देखो इसमें इसका आंसर ढूंढना अपनों को, तो के बाहर आ जाएगा, अंदर क्या आ जाएगा ए, ये के बाहर आ गया, अंदर ए बच गया, कितने बाय कितने का है 3 बाय 3 का, तो के की घात क्या हो जाएगी 3, तो ढूंढ लो ये वाला ऑप्शन सी, ठीक है। 2 बाय 2 के लिए भी कर लेने का अलग से, आप 2 बाय 2 वाले में ये वाला सही लगा स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि यहाँ स्क्वायर लग रहा है 2 बाय 2 में, ठीक। 3 बाय 3 में लग जाएगा क्यूब। यदि ए, अब ए लिखा नहीं उन्होंने, ए बोल दिया कि इससे बनाते, याद करो पहले 4 अध्याय में एक प्रश्नावली 4A में करे थे अपनों ने, आई के मान रखे, तो आई से आप बनाओगे तो 3 बाय 3 का बनेगा। ये कोटि दे रखी है, यहाँ पे क्या दे रखी है कोटि, मतलब जो अवयव है ए, यहाँ से समझ सकते हो आप कितने बाय कितने का है 3 बाय 3 का, तो वर्ग अवयव ही है, तो ये बताना है कि ये किसके बराबर आएगा। तो याद करो के बाहर आएगा, कितने बाय कितने का है 3 बाय 3, तो घात कितनी लगेगी 3, क्लियर, ठीक है। अब इसमें से बताना अपनों को निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 4 कथन है अपने पास, बताना है कौन सा सही है। सारणिक एक वर्ग अवयव है, अब आपको बता दूं सारणिक वर्ग अवयव नहीं है, सारणिक वर्ग अवयव के होते हैं। नहीं आया समझ में तो एक 19वां ऑब्जेक्टिव पहले देख लो। सारणिक केवल अवयव के होते हैं, देखो ध्यान से, अवयव होते हैं नहीं के होते हैं, तो आपको पता है कल भी बताया था किसके होते हैं वर्ग अवयव के, सारणिक केवल वर्ग अवयव के होते हैं। कल मैं फिर बता रहा था कि बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, इसको ही सही करके आ जाते हैं कि सारणिक वर्ग अवयव होते हैं, गलत है, सारणिक केवल वर्ग अवयव के होते हैं। ये के जरूरी है, इसमें के देखो सारणिक एक वर्ग अवयव के है, आया ही नहीं के, गलत है ये। दूसरा, सारणिक एक अवयव से संबंध एक संख्या है, कल देखा था अपने, सही बात बोल रहा है कि सारणिक एक अवयव से संबंध संख्या है, पर सारणिक अवयव से संबंध कब रखता है जब वो वर्ग अवयव हो, कैसा अवयव हो, तो ये भी गलत है। तीसरे में उन्होंने बोल ही दिया, देखो सारणिक एक वर्ग अवयव से, ये कल परिभाषा में मैंने लिखवाया भी था, यहाँ लिखी थी परिभाषा कि उसमें बताया भी था कि जो सारणिक होता है वो वर्ग अवयव से एक संबंध संख्या होती है, मतलब वर्ग अवयव ले लो, उसका सारणिक निकालो तो एक संख्या आएगी। कहने का मतलब क्या, अभी कह रहे थे ना सवालों में
3 वाले में 2 इसके पहले 2 सवालों में वही तो करा कि जो वर्ग अवयव दिया है उसका सारणिक मतलब मोड निकाला, उसका मोड निकालने में आपको एक संबंध एक संख्या निकली। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा रहेगा, ये वाला कि सारणिक एक वर्ग अवयव से संबंध एक क्या है, संख्या है। यहाँ पे ये सही हो सकता था पर यहाँ वर्ग नहीं है, देखो दोनों एक जैसे ही है, सारणिक एक अवयव तो अवयव है, से संबंध तो से संबंध पूरा है। केवल यहाँ कौन क्या खा गया, ये वर्ग होता तो यही सही हो जाता, और वर्ग यहाँ लिख देते तो ये देता ही नहीं। तो ये याद रखना अच्छे से, सारणिक एक क्या है, वर्ग अवयव से एक संबंध एक संख्या है। सारणिक वर्ग अवयव होते हैं गलत है, सारणिक केवल वर्ग अवयव के होते हैं, ये या केवल मत देखो, सारणिक वर्ग अवयव के होते हैं। सारणिक वर्ग अवयव होते हैं गलत है, सारणिक वर्ग अवयव के होते हैं। आइए ऑब्जेक्टिव समझिए, ठीक है। आगे देखो, आपको ये याद करना है 5C का, ठीक है। डैश मतलब होता है परिवर्त, डैश मतलब क्या होगा, परिवर्त। तो परिवर्त हमेशा ए का परिवर्त मोड ए के बराबर रहेगा। एक सवाल से समझते इसको, ये सत्य असत्य में आ सकता है। तो देखो, एक कोई मैंने छोटा सा या अभी सरल 4 2 6 8 ऐसा कोई सा एक अवयव ले लिया, ठीक है। इसका मैंने परिवर्त निकाला, परिवर्त तो समझते आप, ट्रांसपोज। रो को कॉलम में लिखना है, 4 2 ऐसा लिखा जाएगा, 6 8 ध्यान से देखो, ये आएगा ना, 4 2 रो में था कॉलम में लिख लिया, 6 8 रो में था कॉलम में लिख लिया। अब मैं इसका सारणिक निकाल रहा हूँ। सारणिक मतलब सारणिक के कपड़े पहना दो इसको, रो के हटा दो, ये अवयव के हटा दो, 4 2 6 8, ठीक है। यहाँ देखना है इसको पूरा, तो मोड है, डायरेक्ट कर रहा हूँ। 8 चुक 32 माइनस 6 दूना 12, कितना आया, 20 आया। कौन आया, ये वाला। इसका भी निकाल लो, तो ये वाला लिखा है 4 2 6 8, इसका भी गुणा कर लो, 8 चुक 32 माइनस 6 दूना 12, तो ये कितना आया, 20 आया। तो ये भी 20 आ रहा है, ये भी 20 आ रहा है। कहने का मतलब ये वाला और ये वाला क्या है, बराबर ही है, तो ये लिखा है, ठीक है। जहाँ क्या है, ए डैश मतलब ए डैश क्या है, ए का परिवर्त है, ये लिखा है। अरे वही तो है, ये ए है और ए डैश क्या है, ए का परिवर्त है। आया समझ। तो ये याद रखना क्या कि परिवर्त निकालो और उसका सारणिक निकालो, या जो दिया है जिसका परिवर्त निकाल रहे हैं उसके पहले उसका क्या निकाल लो, सारणिक निकाल लो। वो हमेशा आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये ऑब्जेक्टिव की कॉपी में अच्छे से लिख लेना, समझ में आ गया होगा। 3 बाय 3 का है तो जो संख्या अंदर दे रखी है वो बाहर निकलेगी, 3 बाय 3 का है तो 3 घात लगेगी, 2 बाय 2 का होगा तो 2 घात लगेगी। ये 2 सवालों इनमें अपनों ने समझ रखा है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हो आप इसका। वो 15 नंबर समझेंगे। सिद्ध करो कि ये सारणिक ये दिया है 3 बाय 3 का थीटा से स्वतंत्र है। थीटा से स्वतंत्र कहने का मतलब इनका ये है कि आप इसको हल करो और ऐसा आंसर लाओ जिसमें थीटा नहीं आए, मतलब स्वतंत्र मतलब फ्री। थीटा से क्या होना चाहिए, आंसर फ्री होना चाहिए। तो इसको केवल आपको हल करना है, ज़्यादा कठिन नहीं है। इसको हल कर लो और ऐसा आंसर ला के बता दो, इसको हल करो तो ऐसा आंसर आना चाहिए जिसमें क्या नहीं हो, थीटा नहीं हो। थीटा नहीं होगा मतलब थीटा से क्या हो जाएगा, स्वतंत्र हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। तो करते हैं इसको, 2 नंबर में पूछ सकते हैं इसको। तो ये दिया है x, कन्फ्यूजन के लिए ऐसा बोल दिया कि सिद्ध करो, है ना। कुल मिला के इसको हल करना है और आंसर आएगा, अपने आप आएगा, जिसमें क्या नहीं रहेगा, थीटा नहीं रहेगा। तो लिख देंगे थीटा से स्वतंत्र नहीं है। कोस थीटा साइन थीटा माइनस एक्स, एक कोस थीटा 1 और x, ठीक है। कैसे हल करना है आपको पता है, x लेना है, पूरा कर लेते हैं, बीच का चिन्ह बदलना है, ठीक है। और यहाँ क्या लिखा है, कोस थीटा। ये x को छुपाना है, साइन थीटा को छुपाना है, कोस थीटा को, मतलब इन तीनों को लेना ही नहीं है। x की बारी हो तो पहला कॉलम नहीं लेना है, साइन की बारी हो तो दूसरा नहीं लेना है, और कोस की बारी आई तो तीसरा नहीं लेना है। पहला नहीं लेना है, दूसरा लेना है, तीसरा नहीं लेना है, ऊपर का तो लेना ही नहीं है। तो इसको समझते हैं, x को नहीं छोड़ के डायरेक्ट समझ सकते आप, तो इसको छुपा लो, ऊपर का लेना ही नहीं है, मतलब ये। तो ये माइनस एक्स, 1 और 1x, ठीक है। साइन मतलब दूसरे नंबर का, इसको छुपाए, ऊपर वाला लेना नहीं है। माइनस साइन थीटा 1, यहाँ पे x और यहाँ पे क्या दिख रहा है, कोस थीटा, ठीक है। मतलब इसको छोड़ के ध्यान से देखो, ये 2 ये 2,
ये बीच वाले छोड़ दिए, आखिरी के 2 छोड़ दोगे तो ये 2 और ये 2, क्या माइनस साइन थीटा कोस थीटा 1x। इसको छुपा के देखोगे ये 4 आ जाएंगे, ठीक है। गलत तो नहीं लिख दिया। देखो कोस वाले को ये ऐसा छुपाओगे तो माइनस साइन थीटा कोस थीटा माइनस x 1 तो माइनस x 1, क्लियर, ठीक, गलती नहीं हो जाए। करते अब गुणा, माइनस x का इससे करोगे तो माइनस का x स्क्वायर, बीच में मन से लगाना है, माइनस 1 का 1 में होगा तो 1 माइनस साइन थीटा। देखो ये साइन, ये माइनस लगा दिया, साइन थीटा x में करोगे तो x साइन थीटा, बीच में मन से फिर से आएगा माइनस कोस थीटा का 1 में करोगे तो कोस थीटा प्लस कोस थीटा, ठीक है। 1 का माइनस साइन थीटा में करोगे तो माइनस साइन थीटा, मन से बीच में लगाना है, माइनस मन से लगाना है, ये माइनस उसको प्लस कर देगा। x का कोस थीटा में करोगे तो ये आ जाएगा x कोस थीटा, क्लियर। आगे यहाँ गुणा करा तो माइनस x क्यूब माइनस का x माइनस माइनस प्लस, अरे ये माइनस माइनस प्लस, x साइन का साइन में करा तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस माइनस फिर प्लस साइन थीटा का कोस थीटा में करा तो साइन थीटा कोस थीटा, ठीक, प्लस माइनस माइनस कोस थीटा का साइन थीटा में होगा तो साइन थीटा कोस थीटा लिख दो या कोस थीटा साइन थीटा लिख दो, चलेगा। तो मैं लिख रहा हूँ साइन थीटा कोस थीटा, दोनों कर लिया, प्लस माइनस माइनस हो गया, ये साइन थीटा है कोस थीटा, प्लस प्लस तो प्लस ही होता है, x x आ गया, कोस का कोस में करोगे तो कोस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा कोस थीटा प्लस का है, साइन थीटा कोस थीटा माइनस का है। अब एक स्टेप में डायरेक्ट कर रहा हूँ, समझने की कोशिश करना, प्लस ये लिख दिया, ये लिख दिया, ठीक है। ये एक स्टेप और समझ लो, x साइन स्क्वायर थीटा ये लिखा, प्लस का x वहाँ क्या चल रहा है कोस स्क्वायर थीटा, क्लियर। अब पीछे के 2 में देखो क्या कॉमन आ रहा है, x क्यूब माइनस x प्लस x कॉमन ले लिया, और x कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा, x कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा कोस स्क्वायर थीटा। अब आप जिनको जानकारी है क्या कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 10वीं से सुना था, तो अब तक भी सुन रहे हो तुम और आगे भी सुनते रहोगे कि एक ही होता है, बदलेगा नहीं है, ठीक है। माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस एक्स, इसका मान 1 हो गया तो ये हो गया माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस एक्स कट गया, तो इसका फाइनल आंसर लिख रहा हूँ माइनस का एक्स क्यूब। अब देखो इसमें थीटा बताओ, इस आंसर में थीटा आ रहा है क्या, देखो, अरे केवल एक्स ही आ रहा है एक्स क्यूब, तो थीटा नहीं आ रहा है तो लिख देना अतः क्या है थीटा से स्वतंत्र है, अर्थात थीटा से स्वतंत्र है। ये क्या हुआ आपका सिद्ध हुआ। आया समझ में, आसानी से कर पाओगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, ध्यान से देख लो इसको।